दुनिया बहुत ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस ने जो पूरा वहाँ पे सिखों के हाँ। खिलाफ और भारतीय नेटवर्क चल रहा था उसको बस्ट किया है, जर्मनी के अंदर किया गया है सर। बचपन का हमारा सुनते आ रहे, कब आज चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। भूल गया। तो ये CIA लिंक्ड मूवीज से इंस्पायर हो किस तरह की, या CIA की डीक्लासिफाइड ऑपरेशन से इंस्पायर हो के इस तरह की हरकतें करने निकले हैं, लेकिन ये अब इनके बस बारह की वाला बात नहीं है। भाई भारत का दुश्मन तू भी है, मैं भी हूँ। अगर उस हिसाब से देखा जाए, जो भी भारत की कोई चीज़ एक्सपोज करते हैं तो वो तो उनको एक दुश्मन समझते हैं, बट ये एक नॉन सीरियस सी चीज़ें हैं। यानी वो असल में किसी को बेवकूफ़ समझने वाला सबसे बड़ा खुद बेवकूफ़ होता है। तो ये इनकी ये ख्याल है कि ये इस तरह अपनी ऑडियंस को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया में तो कोई नहीं इनसे बेवकूफ़ बन रहा। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 23 मार्च को ऐलान हुआ है, सिक्स फॉर जस्टिस जो है अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद करने जा रहा है, और इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है जो सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक है उसके लिए। इसके अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, हमने देखा कि जब ये ज़्यादा मामला तब खबरों में आना शुरू हुआ जब कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर जो थे, उधर सिक्स फॉर जस्टिस के हेड और जो खालिस्तान रेफरेंडम वहाँ पे आयोजित कराते थे, मुनाकिद करा देते, उनको असैसिनेट कर दिया गया। उसी के साथ हमने पैरेलली देखा कि बरतानिया के अंदर बर्मिंघम में अवतार सिंह खंडा को मार दिया गया। उसी के साथ परमजीत सिंह पंजर की टारगेट किलिंग की खबर सामने आती है। उसके बाद गार्डियन की एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि भारत ने एक साल के अंदर 20 से 25 जो लोग थे उनको लॉक करके रखा हुआ था और उनको मराने का सारा काम हो रहा है। कनाडा बाकायदा इस इंकशाफ करता है कि इसके ऊपर सरकारी लेवल के ऊपर कि इसके अंदर भारत मुलविस था। इसी के साथ एक और डेवलपमेंट होती है जब अमेरिका के अंदर सिक्स फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पुन्नू को मारने का प्लान सामने आता है। निखिल गुप्ता, एक जो वहाँ पर भारतीय निजाद अमरीकी होता है, उसको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और वो इंडियन आर्मी के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक सीनियर फील्ड ऑफिसर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर होता है। वो उन्हें कहता है कि आप $1 लाख के अंदर गुरपतवंत सिंह पुन्नू को मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बहरहाल जो अमरीकी सिक्योरिटी अदारे हैं वो उसे बस्ट कर लेते हैं इस पूरे प्लान को, और बाकायदा न्यूयॉर्क के अंदर भारत को इस हवाले से चार्ज शीट कर दिया जाता है। अब भारत ने इस वक्त अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से भी ये मुतालबा किया है कि वो जो है वहाँ पर खालिस्तान एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर घेरा अपना तंग करें, उनके ख़िलाफ़ काम करें। खैर न्यूजीलैंड की जानिब से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जो हमारी वायलेशन हो, वो एक अपने बुनियादी इंसानी हक़ को परसू कर रहे हैं और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सर अब ये जो लॉस एंजलिस के अंदर अमेरिका के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम मुनाकिद होने जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ जो अमेरिका के अंदर एक नई इंतज़ामिया आ चुकी है जिसने भारत को आड़े हाथों लिया है, टैरिफ के हो गए, तैयारों की सेल हो गई, एक ओवरऑल बिहेवियर हो गया उसके ऊपर, तो आप समझते हैं कि क्या भारत अब अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा या फिर बिहाइंड डोर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा इन खालिस्तान जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने के लिए? जी देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने मन्नू असैसिनेशन प्लान की बात की, अगेन मैं फिर उसी की तरफ जाऊंगा। ये जो अननोन गनमैन वी सल्यूट और अननोन गनमैन, मैं एक ज़माने में ना थोड़ा इम्प्रेस होता था इंडियन इंटेलिजेंस की इस टैक्टिक से कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसको लगा देते हैं ना जिस काम पे भी, तो वो फिर 20-20 30-30 साल जितनी सर्विस है वो उसी में लगा रहता है, उसको कोई पूछता नहीं। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनकी ये चीज़ें बैकफायर करना शुरू हो गई हैं। अब इन्होंने जिसको लगाया था ना कि तुमने ये क्लेम करना है कि पाकिस्तान में कोई भी मारा जाए तो उसका क्रेडिट तुम अननोन गनमैन को दे दो, होंगे भी 2-4 किए भी होंगे किसी को पैसे कैसे दे के। पाकिस्तान में कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ें नहीं है कि किसी को आप पैसे दे के किसी को मरवा लें, या रोज़ टारगेट किलिंग्स होती हैं। टारगेट किलिंग्स तो पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है, तो इसको कोई बाहर से भी कोई कैश करवा सकता है, तो सारे नहीं है। लेकिन अब हुआ ये है कि अब जब इन्होंने कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये असैसिनेशंस करवाई हैं, तो अब वो अननोन किलर्स का क्रेडिट लेने से इनकारी हैं।
सर इस हवाले से एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जो भारतीय स्टेट पॉलिसी है, जो उसका स्टेटमेंट सामने आती है, वो कहते हैं कि जी इन असैसिनेशन से, ख़ासतौर पे जब कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर और बरतानिया के अंदर अवतार सिंह खंडा को मारा गया था, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप भारतीय मीडिया को अगर देखें, चाहे वो रजत शर्मा का प्रोग्राम है, चाहे वो संदीप चौधरी, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा है या बाकी कोई भी है, वो आके फ़ख्र के साथ मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि जी हमने भारत ने अपने दुश्मनों को मार दिया है, हमने अलहदगी पसंदों को मार दिया है, निज्जर मारा गया है, खंडा मारा गया, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, पाकिस्तान भी होशियार हो जाए, चीन भी हो जाए और सारे जो भारत के दुश्मन है वो हो जाए। तो वो इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर था, कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तो ये तो जो भारत का खुद ही एक तज़ाद था, एक मीडिया कैंपेन के अंदर और एक स्टेट नैरेटिव के अंदर, उसने आश्कार कर दिया कि इसके पीछे कौन था और रही सही कसर कनाडा ने और अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दी। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो सिंपल सी बात है, भारत का बदला ले लिया, भारत के दुश्मन मार दिया। भाई भारत का दुश्मन तू भी है, मैं भी हूँ। अगर उस हिसाब से देखा जाए, जो भी भारत की कोई चीज़ एक्सपोज करते हैं तो वो तो उनको एक दुश्मन समझते हैं। बट ये एक नॉन सीरियस सी चीज़ें हैं। ये दो चार उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाए हुए हैं और दो चार इस तरह किया है, वो वही मेंटालिटी है कि बालाकोट में 300 बंदा मार दिया और ये कर सर दिया। अकाउंट्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि एक पूरे का पूरा उनका सारी तवज्जो इस तरफ है, अपना कोई यानी अब जब भी हमने देखा लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, अब की बार 400 पार, लेकिन 240 सीटों के ऊपर सिमट गई और उसे नीतीश कुमार के साथ और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जो बांग्लादेशी पनाह गज़ीनों का मामला उठाया, महाराष्ट्र के अंदर भी इंतखाबी कामयाबी हासिल की और दिल्ली के अंदर 27 साल बाद जो है हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब हो गए। तो सर पाकिस्तान को गालियाँ दे के और भड़कें लगा के उन्हें दाखिली सियासत में तो फ़ायदा हो रहा है। मैं वही कह रहा था कि ये सारी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए चीज़ें हैं, इनमें हकायक कोई नहीं। हकायक ये हैं जो रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस ने निकाले हैं, जो एविडेंस उन्होंने निकाले हैं, जो FBI और CIA ने निकाले हैं, जो उनके के जो छोटा राजन की जगह पे नया अंडरवर्ल्ड मीडिया विंग का हेड बना था उनका, निखिल गुप्ता, उसको जो अरेस्ट किया गया है पराग से, और वो FBI की कस्टडी में, CIA की कस्टडी में। जो विकास गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव, हाँ विकास गुप्ता तो रा का बाकायदा सर्विंग ऑफिसर है, जिसको अब वो एक्स रा ऑफिसर कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट। या कनाडा के अंदर संजय वर्मा हो गए जो, हाँ 7 डिप्लोमेट कनाडा से निकाल दिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के 7 डिप्लोमेट्स निकाल दिए इन्हीं एलिगेशन के ऊपर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज तक मेरा ख्याल है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लेवल पे डिप्लोमेट्स की कहीं नहीं की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार दोवल जो हैं वो समन है कोर्ट में, वो जा नहीं पा रहे अमेरिका, क्योंकि ना वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ गए, ना इस दफ़ा मिलने के लिए नए अमरीकी सदर को गए। तो ये चीज़ें जो हैं, हक़ाइक़ ये हैं, हक़ाइक़ ये है कि FBI ने पोस्टर जारी किए हैं विकास गुप्ता के, विकास जो भी है उनके रा के ऑफिसर्स के, उनके फॉर्मर अंडरकवर डिप्लोमेट्स के। सर वो जो अमेरिका के अंदर कितने अरसे से हम सुनते थे गौरव श्रीवास्तव, जो श्रीवास्तव ग्रुप था जिसकी EU डिसइंफो लैब के अंदर भी बात होती थी, अब रिसेंटली उसके ऊपर भी घेरा तंग कर दिया और FBI ने जो है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और कहा है कि भाईजान यहाँ पे आप लॉबिंग का नाम लेते हैं, लेकिन लॉबिंग का नाम लेके आप सारे का सारा एक जो हिंदुत्व एजेंडा है, जो हिंदू स्वयं सेवक संघ है, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसके आप एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और लॉबिंग करते हैं और सियासतदानों से मिलते हैं और सेनेटर से मिलते हैं और उनसे बयान दिलवाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको एक पूरी हायरार्की बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए डिसेमिनेट किया जाता है। तो ऐसे तो ना करें, मतलब इस तरह ना करें कि अगले को आप बेवकूफ़ समझ के काम करें। नहीं, वो असल में किसी को बेवकूफ़ समझने वाला सबसे बड़ा खुद बेवकूफ़ होता है। तो ये इनकी ये ख्याल है कि ये इस तरह अपनी ऑडियंस को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया में तो कोई नहीं इनसे बेवकूफ़ बन रहा। दुनिया का जैसे मैंने आपको गिनवा दी हैं अभी चीज़ें जो थीं, हक़ाइक़ तो दुनिया तो वही हक़ाइक़ जानती है ना। दुनिया इनके जितनों के आपने शर्मो शर्मों के नाम लिए हैं, उनको तो नहीं दुनिया सुनती ना जानती है। दुनिया तो वो देखती है कि FBI ने क्या किसके अरेस्ट वारंट निकाले हैं, रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस या वैंकूवर BC पुलिस ने, होमिसाइड डिपार्टमेंट ने किसको क्या एक्यूज़ किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में
किसको क्या एक्यूज किया, ये दुनिया ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस ने जो पूरा वहाँ पे सिखों के हाँ, खिलाफ और भारतीय नेटवर्क चल रहा था उसको बस्ट किया है, जर्मनी के अंदर किया गया है सर। और अब तो कनाडा के अंदर जो पब्लिक इंक्वायरी फॉरेन इंटरफेरेंस PIFI उसकी रिपोर्ट आई है, या जिसके अंदर ये बताया गया है कि भारत जो रॉ है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कनाडा के अंदर ये लॉबिंग कर रही है कि पॉलिटिकल जो मैनेवरिंग कर रही है, पॉलिटिकल मैनेवरिंग कर रही है ताकि हुकूमत चेंज की जाए। अब देखें यहाँ भारत यहाँ से उठ के जाके अपने मसाइल, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क है, सबसे पॉपुलर, तो कर तो नहीं सके ना, मसला तो यही है ना, पकड़े गए ना उधर पकड़े भी। गए सर, लेकिन वो उसके खुमार में तो है ना कि शायद हमारे हाथ वहां तक पहुंचते हैं। असल में CIA के बेसिस पे बनी हुई मूवीज़ को कॉपी करते हुए ये खुद भी इसी तरह की मूवीज़ भी बनाते हैं और इस तरह की हरकतें भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उस लेवल पे जाना ज़रूरी है। सिर्फ आप वो बड़ा बचपन का हमारा सुनते आ रहे, कब आज चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। भूल गया। तो ये CIA लिंक्ड मूवीज़ से इंस्पायर हो किस तरह की, या CIA की डीक्लासिफाइड ऑपरेशन से इंस्पायर हो के इस तरह की हरकतें करने निकले हैं, लेकिन ये अब इनके बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है तो सर। बहुत जो अभी आप कह रहे थे रेफरेंडम खालिस्तान, तो रेफरेंडम खालिस्तान अब तक बड़ी सक्सेसफुली दुनिया में जहाँ जहाँ भी चला मुनाकिद हो रहा है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक हर जगह बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और मेरा ख्याल है कि नाउ इट्स टाइम कि 6 विल गेट अपना जन्म से अधिकार जिसे वो कहा जाता है बिल्कुल। गुरमुखी के अंदर, बुनियादी इंसानी हक हासिल करके रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया।